बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं अर्जिश। अर्जिश रूहे रवां हैं जिंदगी फ्यूचर फेस्ट, जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेक इवेंट है, और ये इंशाल्लाह 25, 26 और 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अर्जिश, वेलकम टू द शो, टू एम्पावरर्स। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच कि आपने याद रखा, इनवाइट किया। और जो फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं उसका आप भी एक पार्ट हैं, शुरू से रहे हैं। आपकी गाइडेंस और सपोर्ट ने बड़ा हमें एम्पावर किया है कि हम इसको और बड़े से बड़ा करते जाएं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू इन इस्लामाबाद आल्सो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अर्जिश, आपने जो एम्पावरर्स कम्युनिटी है, इसको आप जरा फ्यूचर फेस्ट के हवाले से बताएं कि ये क्या है, और यानी कि ये कैसे रेवोल्यूशन बर्पा करने जा रहा है पाकिस्तान के टेक इंडस्ट्री में। जी जी। सो हम जिस तरह के कासिम ने बताया कि मार्च 25, 26, 27 को इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना पार्क में फ्यूचर फेस्ट करेंगे। सो इट्स नाउ कॉल्ड जिंदगी फ्यूचर फेस्ट पावर्ड बाय फूडिक्स। और इसमें इन 3 दिनों में कुछ 300 से ज़्यादा स्पीकर्स शिरकत करेंगे। 4 कॉन्फ्रेंसेस इन पैरेलल चल रही होंगी। तो ये जो हफ्ता इतवार है, इसमें 4 जो है मार्कीज लगेंगी। उन चारों में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, जिसमें कि एक स्टार्टअप्स की कॉन्फ्रेंस है जो कि स्टार्टअप ग्राइंड पाकिस्तान के नाम से है। एक ई कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस है जो आप सबसे शायद ज़्यादा रेलिवेंट है, पाकिस्तान ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस, जिस पे कासिम भाई भी आ रहे हैं। एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो जो सारा नॉलेज है, लर्निंग है, जो इंजीनियरिंग लीडर्स हैं पाकिस्तान से, वो आएंगे। और अब जो फ्रीलांस फेस्ट हो रहा था पहले कराची में, उसका इस्लामाबाद वर्जन अब यहाँ पर हो रहा है। कराची वर्जन अब रमज़ान के बाद होगा। वो एक कोलैबोरेशन हमने पैफला के साथ की है, ये देखते हुए कि वो भी एक बहुत अच्छा इवेंट है और यहाँ पर भी बहुत मोमेंटम मिल रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ही उनको इनवाइट करें, होस्ट करें, और मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी जो है इसे एक फेस्टिवल में जनरेट करें, जो कि एक बड़ी मुस्बत सोच है उनकी तरफ से कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। इसके साथ साथ ही हम एक एक्सपो लगाएंगे पूरा, जिसमें क्योंकि 70 के करीब कंपनीज हैं। अब उसमें बहुत सी लोकल कंपनीज भी हैं, बट बाइनेंस जैसे और क्यू कॉइन जैसे और कीप ट्रैकिंग जैसे, इवन गूगल जैसे इंटरनेशनल नाम भी हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उन सारों से कनेक्ट करके, सीख के। मतलब ये हर दूसरे एक्सपो की तरह नहीं है जहाँ कोई आके पैम्फलेट दे रहा हो। यहाँ पर वो सारे मौजूद होंगे, आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। आप डिफरेंट एक्सपीरियंस सेंटर्स में जाएंगे, जिसमें कि जिंदगी का है, फूडिक्स का है, रिमोट बेस का है, जो एक पूरा 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 एक इवेंट डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी स्पेस के अंदर जो आपको दें। और ये बहुत बड़ी स्पेसेस हैं, को 50-50 फुट के ये बूथ हैं इन लोगों के। अच्छा, और जबरदस्त। साथ साथ हम पूरा दिन इन चीज़ों में शिरकत करेंगे। सुबह 9 बजे शुरू करके 5 बजे तक कॉन्फ्रेंस का पार्ट करेंगे। तो फिर इसको सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी था। हमने शाम में फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया। तो इन तीनों दिनों में हर रोज़ एक कॉन्सर्ट होगा, जिसमें कि आतिफ असलम है, यंगस्टनर, समवट सुपर, हसन रहीम, बयान, और पता नहीं और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कंफर्म्ड हैं, जो आ रहे हैं। जो हमारी कॉन्सर्ट स्टेज है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टेज है। तो 200 फुट बड़ी और 50 फुट हाई एक स्टेज हम बना रहे हैं हमारे पार्टनर ग्राना की मदद से। और ये जो स्टेज है, ये इन इटसेल्फ आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस लेवल की टेक्नोलॉजी कभी किसी कॉन्सर्ट में इस्तेमाल नहीं हुई हमारे नॉलेज के मुताबिक। और इसके साथ साथ ही बहुत से रेस्टोरेंट्स, बहुत से फूड स्टॉल्स वहाँ पर होंगे थ्रू आउट द डे, ताकि आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। और मकसद ये है कि जनरली हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस होती है, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग होती है। हम इस इवेंट को बनाना चाहते हैं एक फेस्टिवल, कि आप आएँ, आप लर्निंग भी करें, आप कनेक्टिविटी भी करें, और जिन लोगों को आप सुबह मिलें, शाम को आप उन्हीं के साथ किसी कॉन्सर्ट में भी पार्टिसिपेट करें। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तियाँ, नेटवर्किंग बने, और आप उस वेन्यू से आपको दिल ही ना करे जाने का। तो जिस तरह हम जाके कोई मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि इन 2 घंटों के लिए हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 3 दिन हैं इस्लामाबाद में और फातिमा जिन्ना पार्क में, आपको वहाँ भी ये लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए। और होपफुली आपका दिल नहीं करेगा कि आप वापस जाएँ, तो आप हर रोज़ 3 दिन आते रहेंगे। और अगर अगर ये सिलसिला अच्छा चला तो इंशाल्लाह
आने वाले कई महीनों में हम चाहेंगे कि हम ये इवेंट आपके पास भी लेकर आएँ, ये लाहौर में भी करवाएँ, कराची में भी कराएँ, ये मुल्तान में भी कराएँ, मुल्तान में गुजरांवाला भी में करवाएँ, क्यों नहीं? ठीक है, क्यों सारे जो हैं इस्लामाबाद ही आएँ सीखने के लिए, हमें भी आपके पास आना चाहिए। तो ये एक स्टार्ट है, इसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आप आएँ, बहुत से इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, कंपनीज़ आ रही हैं। इसके रिस्पॉन्स पे फिर डिपेंड करता है कि हम इसे कितना बड़ा बना सकते हैं और फिर कितने शहरों में ला सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें एज इंशाल्लाह जो एम्पावरर्स एज ऑर्गेनाइजेशन और इंशाल्लाह एज अ कम्युनिटी हम लोगों का तो भरपूर तरीके का इंशाल्लाह ये वाली एक्टिविटी होगी और हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अभी हमारे दिन रहते हैं नेक्स्ट 15-17 डेज में हम इंशाल्लाह इसको भरपूर अंदाज से इंशाल्लाह कहते हैं प्रमोट करेंगे ताकि मैक्सिमम फुटफॉल यहाँ पर आए। रीज़न जैसे अभी आपने कहा कि वो फील लें आके कि ये एक टेक इवेंट भी है और साथ में फेस्टिवल भी है और नेटवर्किंग बनाने के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो अभी एम्पावर्ड कम्युनिटी के व्यूवर्स हैं उनके लिए अर्जिश जो है इनका हम यानी कि इंटरव्यू भी करना चाह रहे थे और इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करना थी, लेकिन ये इंशाल्लाह हम किसी और दिन के लिए रखते हैं क्योंकि अभी अर्जिश जो है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त यानी कि मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं काफ़ी सारे। तो अभी हम अपनी सारी बातचीत को फोकस रखेंगे सिर्फ जिंदगी फ्यूचर फेस्ट पे। अच्छा, अभी आपने एक चीज की डिस्कस की कि फ्रीलांस फेस्ट भी आपके साथ हो रहा है। तो फ्रीलांस फेस्ट जो था ये तो बेसिकली पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन की एक लॉन्चिंग करनी थी इन्होंने और उसके अंदर इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कहते हैं बुलाना था। तो ये तो एक बहुत अच्छा स्टेप नहीं है कि फ्रीलांस फेस्ट भी आपके साथ हो रहा है और आप ये मिलके करें और एक सिनर्जी आ रही है और एक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। मतलब आप क्या कहते हैं इस बारे में? आई थिंक मैं तो कहूंगा कि हम फ्रीलांस फेस्ट के साथ हो रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी एक एफर्ट, बड़ा मोमेंटम बिल्ड हुआ कराची में। अनफॉर्चुनेट कि कोरोना की वजह से उन्हें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और मैं बताता चलूं कि कराची वाला इवेंट फिर भी होगा, कराची वाला इवेंट मई के बाद होगा। ये आप समझें कि एक फ्रीलांस फेस्ट इस्लामाबाद क्रिएट हो गया। और हमारा मकसद ये था, क्योंकि मैं पैफला का बोर्ड मेंबर भी हूँ, वो सारे दोस्त भी हैं, तो मकसद ये था कि जहां हम 3 कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, किसी टॉपिक को हम मिस नहीं कर रहे, तो हम क्यों जो है वेट करें। तो हम कराची वाले को आगे ले जाते हैं थोड़ा सा, 1 महीना, और इस्लामाबाद में भी वही कंटेंट, वही स्पीकर्स लेकर आते हैं, ताकि फ्रीलांसर इस रीजन के भी फायदा उठाएं ना। कराची में पेशावर से, बन्नू से, इस्लामाबाद से, गुजरांवाला से इतने ज्यादा लोग नहीं जा सकते। तो ये समझें कि इस रीजन का फ्रीलांस फेस्ट है। फिर एक कराची में भी होंगे जो कि यही लोग करा रहे हैं, हम ही लोग करा रहे हैं सारे मिलके। तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। प्रेसिडेंट साहब स्केड्यूल्ड हैं, 26 तारीख को वो आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब 25 तारीख को आएंगे, 26 तारीख को प्रेसिडेंट साहब, जिस तरह उन्होंने कराची में फ्रीलांस फेस्ट का और फ्रीलांसर एसोसिएशन का इनकाद करना था, वो इसी तरह इस्लामाबाद में करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अभी हमारी कम्युनिटी को आप जरा ये चीज गाइड कीजिएगा कि जिंदगी फ्यूचर फेस्ट 2022 में कैसे एंट्री होगी और किस किस तरह के कहते हैं पासेस हैं, टिकट्स हैं, फ्री एंट्री है या नहीं है। आई मीन ये जरा आप कहीं लिए एक वॉक थ्रू करा दें जरा। जी जी। क्योंकि देखें, हमारा मकसद जो है वो एक अवामुन नास के लिए एक इवेंट बनाने का था। ये नहीं कि हम सरीना में इवेंट करें, 50,000 का पास हो, जो भी हमारा भी एक वीआईपी पास है, लेकिन अभी मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा। हमारा मकसद था कि देखिए, हर एक की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें। तो हमारा एक डे पास है जो कि 2,000 रुपये का, बड़ी एक रीजनेबल अमाउंट है। एक बहुत बड़ा सेटअप लगता है ऐसे इवेंट में। हम एक ओपन ग्राउंड में जाके 6 मार्कियां लगा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस स्टेज लगा रहे हैं, तो एक कमर्शियल कॉस्ट है जिसपे हम चाहेंगे कि जो आ रहा है वो कंट्रीब्यूट करे। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें कॉन्फ्रेंस भी है और इसमें कॉन्सर्ट भी है और इसमें फूड फेस्टिवल भी है और इसमें हर चीज जो है वो आपको एक ही टिकट में मिल जाएगी। और फिर लड़कियों के लिए इस पे 50% ऑफ है, क्योंकि देखिए हमारा एक कमिटमेंट है डाइवर्सिटी की तरफ, एम्पावरमेंट की तरफ, खासकर क्योंकि इतनी शायद फेयर सोसाइटी नहीं है औरतों के लिए हमारे यहाँ। तो हमारा ये इस इवेंट की कमिटमेंट थी कि जो भी टिकट प्राइस होगी लड़कियों के लिए 50% ऑफ है। तो आप एक दिन का पास लें वो 2,000 का है, आप 2 दिन का लें तो सिर्फ 1,000 रुपये ऐड होता है, 3,000।
इसी तरह आप 3 डे पास ले सकते हैं 4,000 रुपये में, और लड़कियों के लिए अगेन वो 50% ऑफ पे 2,000 हो जाएगा। अब इसमें आपको हर चीज़ की एक्सेस मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि मेरे पास अगर वीआईपी पास है तो शायद मैं हॉल में जा सकता हूँ, आप नहीं जा सकते। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अगर किसी ने 35,000 का वीआईपी पास लिया है, तो उसकी हॉल में सीट थोड़ी आगे होगी, जो कि एक फेयर बात है, और उसका एक वीआईपी लाउंज है, जिसमें कि वीआईपीज़ जाके नेटवर्किंग कर सकते हैं आपस में। और उनकी एक्सेस जो है थोड़ी-सी, कॉन्सर्ट में भी उनकी सीटिंग आगे है। थोड़ा-सा ये एक एडवांटेज है जिसका वो पे कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप अगर ये डे पास भी लेते हैं, तो आपको हर चीज़ वही मिलेगी जो उन्हें मिल रही है। तो फ़र्क हमारी नज़र में किसी के लिए कोई भी नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप सारे आएँ, पार्टिसिपेट करें। और अगर आप ख़ास तौर पे किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो हमारे पार्टनर्स हैं बुकमी वाले, सस्ता टिकट वाले, बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर सही। ट्रैवल पे डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है। करीम लोकल भी ट्रैवल पे डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एनकरेज करें कि आप आएँ और इसका पार्ट बनें। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, आप जरा कुछ हमें कोई, अगर आपने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं या आपने कोई स्लैब्स बनाए हुए हैं कि यानी कि इतने का जो पास है उसकी ये फैसिलिटीज हैं और इस पास की ये फैसिलिटीज हैं, ताकि एक दफा ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर हो जाए। जी, जी। सो जो डे पास है ना, उसमें अगेन सारा कुछ ही है, कॉन्फ्रेंस भी है, कॉन्सर्ट भी है, वो अ, अगेन 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। उसके अलावा जो पास है, वो है जो वीआईपी पास है हमारा, कि वो आप 35,000 का ले लें, उसमें आपको वीआईपी एक्सेस है। उसमें एक वीआईपी डिनर है फ्राइडे को, जो कि आम सही। तौर पे डे पास में नहीं है। उस वीआईपी डिनर में जो ओपनिंग सेरेमनी है, हमारी खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उस वीआईपी डिनर में कोई 1001 लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखें 300 हमारे स्पीकर्स हैं, हमारे 150 पार्टनर्स हैं, तो 450 लोग ये हो गए, और सारे अगर एक +1 भी लेके आएँगे तो ये 1000 वीआईपीज़ का तो मिनिमम हमारा डिनर है। लेकिन उसका मकसद ये है कि इवेंट को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले सारों को एक एक क्लोज़्ड नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटी भी मिले। और जबरदस्त। यही वीआईपीज़ डिनर के बाद फिर फेस्टिवल में आ जाएँगे, रात को कॉन्सर्ट होगा फ्राइडे को उसी तरह। जिनके पास वीआईपी पास नहीं है, वो डायरेक्ट फेस्टिवल में आ सकते हैं, कॉन्सर्ट एन्जॉय कर सकते हैं। और फिर सैटरडे को और संडे को मॉर्निंग में कॉन्फ्रेंसेस होंगी, और इवनिंग में कॉन्सर्ट और फूड फेस्टिवल और ये सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल ठीक हो गए। तो टाइमिंग्स इसकी क्या होंगी, मतलब सुबह कितने बजे तक स्टार्ट होगा, और ये जो हमारी टेक एक्टिविटीज हैं ये कब तक होंगी, और उसके बाद जो हमारा फेस्टिवल है वो कितने बजे से स्टार्ट होगा? जी। सो हमारी जो टेक कॉन्फ्रेंसेस है, वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है, तो कुछ 6 बजे तक आप लगा लें। और सही। फिर फेस्टिवल जो है वो टेक्निकली तो हर टाइम ही चल रहा है, लेकिन उसमें जो ये कॉन्सर्ट वाला एलिमेंट है, ये कोई 7-8 बजे के बाद फॉर्मली स्टार्ट होगा। लेकिन ये कि फूड स्टॉल्स और एक्सपो और ये सारा कुछ जो है, ये पूरा दिन ही चलता रहेगा सुबह से। सही सही। अच्छा रजिश, आपने एक चीज और भी डिस्कस की थी कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास कुछ ऑलरेडी आइडियाज हैं, या उन्होंने पहले से कोई प्रोटोटाइपिंग की हुई है, या उन्होंने कोई बीटा वर्जन्स निकाले हुए हैं, और वो किसी इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट को नॉक करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या मेथड होगा उसका? बिल्कुल, सो उसमें ये है कि देखें, अगर आप आते हैं तो एक तो ये है कि आप किसी को भी मिल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस तरह। लेकिन ये कि अगर आपका स्टार्टअप है, तो हम अभी ऑफ़िस आवर्स की एक प्रमोशन लॉन्च कर देंगे। वो फ्री है पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट की, स्टार्टअप्स की डिटेल्स उसमें सबमिट करें, और उसको वेटिंग करके थोड़ी-सी हम जो है इन्वेस्टर से शेयर कर देंगे। और फिर सही। इन्वेस्टर्स के साथ आपकी वन ऑन वन मीटिंग्स भी हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये हमारी एक कमिटमेंट है कि हम आप सबको कनेक्ट कराएँ, प्रमोट करें। तो जो सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी भी इस मुल्क में बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, हम चाह रहे हैं कि आपको इनसे हम एक कनेक्ट कराएँ, इंट्रोड्यूस कराएँ, ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। तो इस चीज के लिए कहीं ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा स्टार्टअप जी, जी, कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल। लिए? अभी अभी जो है ना, हमारे सोशल मीडिया पे आ जाएगा अगले 1-2 दिन में। और फिर ये कि हम एसएमएस भी सारों को भेजेंगे जिन्होंने रजिस्टर किया है, तो वो फॉर्म फिल कर देंगे, ताकि हमें स्टार्टअप की या प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ जाएँ। तो उसकी बेस पे हम जो है इन्वेस्टर से मीटिंग शेड्यूल कराते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और आपसे जैसे ही मुझे ये सारे सोशल लिंक्स रिसीव होते हैं, जी, जी। तो व्यूअर्स के लिए है कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, और अगर ये हमारी कहते हैं फेसबुक पोस्ट के तौर पे अगर हमारी ये वीडियो जाती है, तो जो हमारे कहते हैं पोस्ट की जो कॉपी है उसमें
ये तमाम लिंक्स मौजूद होंगे और आप वहां से जाके आपने अगर अपनी कहते टिकट्स वगैरह बाय करनी है आपने, या आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, या आपने स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस के लिए यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं उन्हें अगर आपने पिच करना है, तो ये तमाम लिंक्स जैसे ही हमें जिंदगी फ्यूचर फेस्ट की जो टीम है, अर्जिश भाई जो हैं इनकी तरफ से जैसे ही हमें ये सारी चीज़ें रिसीव होंगी, तो ये सब की सब चीज़ें भी हम इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। अर्जिश भाई, चूंकि कहते हैं टाइम इस वक्त लिमिटेड है बहुत, मतलब कोई एक मैसेज जो आप हमारी कम्युनिटी को देना चाहें और इन्हें मोटिवेट करना चाहें कि क्यों ये जिंदगी फ्यूचर फेस्ट और इतना बड़ा यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का द लार्जेस्ट टेक इवेंट क्यों जरूरी है कि ये सब लोग आए अटेंड करें। जी जी जरूर। तो देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पर वैसी एक्टिविटीज बड़ी कम होती हैं। कितने मौके मिलते हैं कि हमको 2 4 6 एक्सपर्ट्स को इकट्ठे मिल रहे हैं। यहाँ पर 300 से ज्यादा इकट्ठे आएंगे। फिर ई कॉमर्स, अमेजोन, ईबे से लेके बाइनेंस जो कि क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, या मेटावर्स के जो टॉपिक्स हैं, या इंजीनियरिंग में मर्न स्टैक से लेके आपकी क्लाइमेट चेंज तक जो जो बातें हैं, हम हर चीज़ पे यहाँ बात करें। हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं यहाँ। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट साइड से, पब्लिक सेक्टर से, कॉरपोरेट सेक्टर से, हर बड़े इदारे के लीडर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी लोग अटेंड करने आ रहे हैं वो भी मतलब किसी जज्बे के साथ आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेस किसी इवेंट पे भी मिलती है, किसी भी इवेंट पे, वो बड़ी यूजफुल होती है। लेकिन खासकर एक बड़े इवेंट पे और ज्यादा यूजफुल हो जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग आ जाते हैं। आप आते हैं तो आपके इंटरेस्ट के आपको को 5-10 लोग तो मिल जाएंगे। यहाँ मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 100 एक तो मिल ही जाएंगे आपके इंटरेस्ट के, क्योंकि 50,000 लोग आ रहे हैं। 100 तो हमारे एग्जिबिटर बूथ्स हैं। और इस सारी एफर्ट के पीछे एक एक बड़ी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, बहुत मेजर सपोर्ट स्पॉन्सर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सी टीम की एफर्ट्स लगी हैं इसको पॉसिबल बनाने के लिए। तो जिस जिस चीज़ के आप आके सिर्फ 2,000 रुपये देंगे और फ़ायदा उठा लेंगे, उस पे हमारे जो है वो कोई 10 करोड़ से ज़्यादा लग रहे हैं, और हमारे पिछले 5 महीने भी लग गए हैं। तो आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो, मेरी ख्वाहिश है कि कोई और ये कर रहा होता और मैं अटेंड कर रहा होता, तो मैं जाता और मैं ये 2,000 रुपये में पास खरीदता, और मैं फुल जो है ना हर किसी से जाके मिलता, हर बूथ पे जाके कनेक्ट करता, हर स्पीकर को ढूंढता, उससे सेल्फी बनाता। तो 2,000 रुपये तो कोई कीमत ही नहीं है ना इन सारी चीज़ों की। और अगर फिर भी हम ना आए और हम कहें कि नहीं यार, मतलब क्या हम सीखेंगे, तो उसमें तो फिर हमारी ही कोताही है। ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो हम करा रहे हैं, फ्यूचर में कोई भी इवेंट कराएगा, ये हर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है। आज जो ब्लॉकचेन एसोसिएशन के लोग इसमें आ रहे हैं, जो जो बाइनेंस की टीम आती है, जो बाकी सारे लोग आ रहे हैं, ये पता नहीं अगले साल आते हैं नहीं आते, 6 महीने बाद भी आते हैं नहीं आते। तो ये एक बड़ा एक यूनिक मौका होता है कि यार ये लोग फिजिकली मौजूद है और आप जाके किसी को भी मिल सकते हैं, वरना पूरा साल आप ईमेल्स लिखते रहते हैं, कभी कोई रिप्लाई नहीं करता। तो इससे फायदा उठाएं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि देखें, हम तो इससे फायदा इसलिए नहीं उठा पाएंगे क्योंकि हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो हमें बड़ा मजा है कि अगर हम एक इवेंट में दोस्तों के साथ घूमे फिरें, कॉन्सर्ट सुने। हम एसेंशियली इवेंट्स इसीलिए कराते थे, लेकिन जब हमने कराने में पड़ गए तो पता लगा कि मेहनत इतनी होती है कि हम खुद नहीं इंजॉय करते। तो फिर हमारी ख्वाहिश ही होती है कि जो हमारे दोस्त हैं या जो इस मुल्क की यूथ है, एटलीस्ट वो तो इससे पूरा फायदा उठाए ना, कि जिस चीज में हम इतनी मेहनत करें वो ये है कि आप आए और आप इस इवेंट से फायदा उठा लें। ये तो मतलब हम कह रहे हैं कि खुद आए यार, फायदा उठाएं इस इवेंट से, इसी के लिए तो कर रहे हैं। तो फिर आप आ जाएं, अब इसमें ज्यादा मुश्किल डिसीजन तो नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। आर्जिश भाई ने बहुत जबरदस्त तरीके से री एम्फसाइज किया है इसे। अच्छा भाई, एक चीज छोटी सी, बहुत सारे नौजवानों की दिलों की धड़कन पबजी है यहाँ पे। बिल्कुल पबजी है, बिल्कुल है, पबजी है, जबरदस्त। और पबजी है, और पबजी की तरफ से एक न्यूज भी इस इवेंट पे आएगी, ये मैं आपको टीजर दे देता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। और जो टिकटॉकर्स हैं, क्या टिकटॉक वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे? कोई स्टॉल वगैरह है उनका? टिकटॉक का अभी तक स्टॉल नहीं है, लेकिन टिकटॉक वाले जरूर आ रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो पबजी का मतलब कोई एक्सपीरियंस सेंटर वगैरह है वहाँ पे? ये तो देखें, ये तो सरप्राइज है ना कि पबजी का क्या है उधर। ये तो आके आके पता के चलेगा, जो लोग आएंगे उनके लिए। जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अर्जिश भाई, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं।
और ये जो पाकिस्तानी सारे पाकिस्तान को, यानी कि उसकी ई कॉमर्स को, उसके डेवलपर्स को, उसके फ्रीलांसर्स को और तमाम कहते हैं स्टार्टअप्स को आप एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं, आईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, और जितने भी कहते हैं चीदा चीदा लोग हैं हमारी ई कॉमर्स के। तो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप ये जो चीज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत भी दे और अल्लाह ताला आपको मजीद हौसला भी दे और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी कि जो स्टेप आपने ले लिया है इसको हम भरपूर तरीके से पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह फुलफिल करें, और जो आपने एक विजन सेट किया है इंशाल्लाह उस वाले विजन में हम भी आपके साथ इसके अंदर कहते हैं शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।